वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। आज हम दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस के क्राइम सीन की पूरी कुंडली खंगालने जा रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड में आज बेहद अहम सुराग मिला, जब किचन में खून के धब्बे मिले। दिल्ली पुलिस खून के उन धब्बों की जांच कराएगी। उन धब्बों की डीएनए जांच के लिए पिता को दिल्ली बुला सकती है पुलिस। जिस फ्लैट में खून के धब्बे मिले वो पहला क्राइम सीन है जहां श्रद्धा की हत्या हुई। अब तक सिर्फ 2 क्राइम सीन की चर्चा हो रही थी, एक फ्लैट जहां मारा और दूसरा जंगल जहां श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके गए। लेकिन क्राइम सीन 2 नहीं 3 है और आज तीनों क्राइम सीन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर हत्याकांड के हर बारीक पहलू पर करेंगे बात। देखिए टीवी पर पहली बार क्राइम सीन की पूरी कुंडली। ये है वो घर जहां 18 मई की रात को आफताब ने श्रद्धा को कत्ल करने के बाद उसके शव को 35 टुकड़ों में काट दिया था। ये है वही रास्ता जहां से होते हुए आफताब शव के टुकड़ों को लेकर जंगल में फेंकने जाता था। और ये है मेहरौली का वो जंगल जहां करीब 18 दिनों तक आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया। और आज हम मिलकर श्रद्धा हत्याकांड की क्राइम कुंडली खंगालने जा रहे हैं। आखिर क्यों आफताब लगातार रोज रात 12 बजे पानी की मोटर चलाया करता था? सवाल ये भी उठता है कि आखिर आफताब को कभी किसी ने इस घर से निकलते हुए और उस काली पॉलीथीन में शव के टुकड़ों को जंगल की तरफ ले जाते हुए क्यों कभी किसी ने नहीं देखा? देखा आपने उसको? कभी दिन में देखा हो, कभी किसी वक्त देखा हो? नहीं, पहले यहाँ पर तो नहीं रहता था, वो 6 नंबर गली में रहता था, वहाँ पर तो देखा था। अच्छा। यहाँ तो वो अभी आया है। कैसे 18 दिन तक घर में ही शव के टुकड़े रखे रहे और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई? वो किसी से मतलब ही नहीं रखता था, जो पूछते उससे वो अपना अकेला मस्त रहता था। सूत्रों का कहना है कि आज आफताब को अभी जंगल नहीं लेकर आया गया है क्योंकि वो लगातार पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा था, गलत लोकेशन बता रहा था। कल भी पुलिस ने जिन आइडेंटिफाइड जगह को सर्च किया जो कि आफताब ने बताए थे, वहां पर कुछ अहम जानकारी या कुछ सबूत नहीं मिले, ना ही किसी तरह की वहां पर हड्डियां बरामद हुई थी। तो ऐसे में आज पुलिस के जो जवान हैं वो खुद सिविल ड्रेस में यहाँ पर सुबह ही पहुंच गए थे और 1 दर्जन से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो जंगल का अंदर कोना कोना चप्पा छान रहे हैं। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि जो लाश के टुकड़े हैं उसको बरामद करना पुलिस के लिए बेहद अहम हो जाता है और यही वजह है कि पुलिस का जितना जोर इस जंगल को सर्च करने का है उतना ही अब पुलिस की कोशिश उस पूरे घर को भी रिक्रिएट करने की है। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन बेहद अहम बात कह रहे हैं।
जंगल के साथ साथ फ्लैट बेहद जरूरी कड़ी है, क्योंकि पहला क्राइम सीन ये घर है। इस घर के अलग अलग हिस्से हैं। महरौली के इस फ्लैट में हत्या भले ही 6 महीने पहले हुई थी, लेकिन किचन से लेकर बाथरूम तक उस हत्या के सुराग दफ्न है और बुधवार को पहला सुराग पुलिस के हाथ लगा है। आफताब ने श्रद्धा को इसी घर में मारा था। पुलिस को किचन से खून के धब्बे भी मिले हैं। किचन में ही आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए थे। आफताब चालाक तो बहुत था। उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद घर से सबूत मिटाने के लिए पूरे घर को सोडियम हाइपोक्लोराइड से धो दिया था, जिसकी जानकारी उसने इंटरनेट में हासिल की थी। लेकिन इतनी रिसर्च और चालाकी के बाद भी कहीं न कहीं आफताब से गलती हो गई, क्योंकि किचन में खून के धब्बे रह गए हैं जो श्रद्धा की मौत की गवाही देते। फ्लैट के किचन में मिले खून के धब्बों को जांच के लिए भेजा गया है, ताकि पता चल सके कि धब्बे किसके हैं। श्रद्धा के पिता को भी दिल्ली पुलिस डीएनए सैंपल लेने के लिए बुलाने वाली है। पिता के डीएनए से खून के धब्बों का मिलान कराया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि धब्बे श्रद्धा के हैं या नहीं। किचन से लेकर बाथरूम तक का हर हिस्सा तलाशा जा रहा है। कहीं किसी पत्थर या टाइल्स की दरारों के बीच कोई खून का कतरा मौजूद होगा तो इस हत्याकांड में अहम सबूत साबित होगा। जरा इस घर को देखिए, कितनी सघन आबादी वाला इलाका है। एक दूसरे से सटे हुए घर हैं। बावजूद इसके आफताब के अपराध का कोई गवाह मौजूद नहीं है। लेकिन इस हत्याकांड से जुड़ी ऐसी 3 कड़ियां हैं जो इस केस में बेहद अहम साबित होने वाली हैं। ये 3 चेहरे श्रद्धा हत्याकांड के सबसे बड़े गवाह हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक से दूसरी कड़ी जुड़ती जा रही है और 6 महीने से अंधेरी खाई में दफन हत्या के रहस्य पर से धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है। श्रद्धा हत्याकांड की पहली गवाही। आफताब के घर से महज 500 मीटर की दूरी पर डॉक्टर का क्लिनिक मौजूद है। मई के महीने में जब आफताब के हाथ में चोट लगी थी तो टांके लगवाने के लिए वो डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने बताया कि उसके हाथ में किसी शार्प चीज से चोट लगी थी। मैंने उससे पूछा कि हाउ डिड यू सस्टेन दिस इंजरी, तो देन ही टोल्ड मी कि वाइल कटिंग फ्रूट यू नो माय नाइफ गॉट स्लिप्ड एंड आई गॉट दिस इंजरी। तो मैंने ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दिया। मैंने कहा चलो एक छोटा सा कट है और सुपरफिशियल था, ये लग रहा था किसी शार्प वेपन से हुआ, जैसे नाइफ से था, क्योंकि मार्जिन बड़ी क्लियरली डिफाइंड थी और उसके एजेस भी जो भी क्लियर थे, उसमें कोई ऐसा नहीं कि रैग्ड वगैरह हो। तो लग रहा था कि नाइफ से इंजरी हुई है और कोई सिंपल। मैंने पूछा कहीं मारपीट हुई है, कोई चाकूबाजी हुई है, कुछ हुआ? कह रहा नहीं सर, ये फ्रूट काट रहा था और उससे लग गई है। हाथ में टाके, वो भी मई महीने में, इस बात की ओर साफ इशारा करता है कि जब आफताब श्रद्धा की बॉडी को आरी से काट रहा था उसी वक्त उसे हाथ में चोट लगी। डॉक्टर ने सिर्फ उसकी चोट के बारे में नहीं बताया, बल्कि जिस तरह से वो बात कर रहा था, जिस तरह से उसका बिहेवियर था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि हत्या के बाद भी वो नर्वस नहीं था, कॉन्फिडेंट था। देखने से लग रहा था बिल्कुल कॉन्फिडेंट, बोल्ड और हाइपर एक्टिव जैसे होता है, बिल्कुल हाइपर, काफ़ी लाउड वॉइस से बात कर रहा था, काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था। और देखने से कोई घबराहट, कोई एंग्जाइटी लगता है, जैसे एंक्सस होता है, एंक्सस घबराहटी, बेचैन, घबराहट से हो रही है, डर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट, बोल्ड ऐसा था वो। और अपनी बातें लगातार बोलता जा रहा था, किसी को सुन नहीं रहा था, जैसे अपनी बात को बहुत फोर्सफुली रख रहा था वो, काफ़ी स्ट्रांग वे में। एक जिंदा शरीर को 35 टुकड़ों में काट देने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। डॉक्टर को आफताब के साथ हुई बातचीत अजीब तो लगी, लेकिन बीतते वक्त के साथ डॉक्टर अनिल सिंह आफताब को एक आम मरीज समझकर भूल चुके थे। लेकिन आफताब कोई आम मरीज नहीं था। वो तो एक शातिर अपराधी की तरह अपने अपराध को छिपाने में लगा हुआ था और अपने गुनाह की आवाज को दबाने के लिए वो रात 12 बजे इस मोटर को चलाया करता था। रात 12 बजे पानी की मोटर चलने की आवाज आफताब के पड़ोसियों ने सुनी है और लगातार 15 दिन तक सुनी है। श्रद्धा हत्याकांड की दूसरी गवाही। जैसे या इधर से आऊं या इधर इस साइड से आऊं, जब भी रात को 10-11 बजे
आता था। जब भी देखता था मैं, रात को इनकी मोटर ऑन रहती थी, दिन में नहीं ऑन होते थे, रात को ऑन होते थे और रात को कम से कम 12:30-1 बजे के बाद बंद हो जाती थी। उसके बाद तो ये मैं सोचता था भाई ये क्यों रात को चलते हैं, 2 दिन तो पानी नहीं आता, 1 दिन छोड़ के आता है यहाँ पे पानी, तो रोज डेली का पानी ऊपर चढ़ाना पानी। कभी आपने बोला कहीं गलती से ऑन तो नहीं रह गया या वैसा कुछ? नहीं, कभी गलती एक बार ही होती है, रोज तो होती नहीं है। कितने दिनों तक आपने नोटिस किया कि मोटर ऑन ही रहता था और रात को ही ऑन होता था? कम से कम 15-20 दिन नेट यूज। ये जो यहाँ पे रखा हुआ है पॉपरी इसको कहते हैं, ये भी रखा हुआ है। साथ में यहीं से पुलिस को कई सारी अगरबत्तियां भी मिली थी। घर में जगह जगह पर आपको देखिए, हम कैमरा जो है जूम करके दिखाते हैं आपको, वो देखिए गोल्डन कलर का एक कैन दिखाई देगा, वो रूम फ्रेशनर है। और उसके बगल में कई सारे और रूम फ्रेशनर्स है। पॉपरी जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है एक बोल के अंदर, जिसके अंदर समर बोल जैसी या कहें खूबसूरत और खुशबू सुगंध आती है जो लंबे समय तक लास्ट करती है, इसलिए जाना जाता है, इसलिए घरों में इसे रखा जाता है। वो भी आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आएगी। अगरबत्ती जो कि पूजा में इस्तेमाल की जाती है, हालांकि आफ्ताब क्योंकि मुस्लिम धर्म से है वो अगरबत्ती का वैसे इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन पूरे घर में अगरबत्ती की खुशबू आया करती थी। जैसे कि आसपास रहने वाले लोग भी हैं, जब वो यहाँ से गुजरते थे उनका कहना है कि इसलिए भी कभी शक नहीं होता जब घर से खुशबू आती है। श्रद्धा हत्याकांड की तीसरी गवाही। श्रद्धा हत्याकांड में सबसे अहम है वो फ्रिज जिसे आफ्ताब हत्या के बाद खरीद कर लाया। 18 मई को उसने श्रद्धा की हत्या की और ठीक एक दिन बाद 19 मई को आफ्ताब खरीद कर लाता है डबल डोर फ्रिज जिसकी कीमत थी 25,000 रुपए। तीसरी गवाही के तौर पर मौजूद है फ्रिज का ये बिल जिसमें आफ्ताब का नाम और उसका महरौरी वाला पता लिखा हुआ है। 5वें महीने की बात है, कुछ याद नहीं है, जैसे कस्टमर बहुत सारे आते हैं वैसा कुछ याद नहीं है। भाई डबल डोर परचेज करके ले गया था फ्रिज 260 लीटर का। 260 लीटर का, तो कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा हो, उसने कुछ डिमांड बताई हो, कितना बड़ा फ्रिज चाहिए, क्या चाहिए हो? अलग अलग तरीके के कस्टमर आपके पास आते हैं। नहीं, ऐसा कोई याद नहीं है। कुछ याद नहीं है। तो क्या कुछ बार्गेनिंग भी की थी उसने या सीधा आते ही डबल डोर फ्रिज मांगा था या बड़ा फ्रिज मांगा था? नहीं, 25,300 की बिलिंग की है हमने, पर बार्गेनिंग नहीं की होगी या ये कुछ याद नहीं है। बिल है 25,300 का। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह जब महरौली में आफ्ताब के फ्लैट पर पहुंची तो वहां नई फ्रिज का सबूत देने वाला कार्टन अब भी मौजूद था। ये देखिए ये क्या रखा हुआ है, ये फ्रिज के साथ जो थर्माकोल आता है उसके साथ का वो नजर आएगा, जो ये भी दर्शाता है कि फ्रिज भी बिल्कुल नया था, उसकी पैकेजिंग भी अब तक घर के अंदर मौजूद थी और वो सारी पैकेजिंग बाहर निकली हुई है। श्रद्धा को जान से मारने के बाद आफ्ताब लाश को ठिकाने लगाने के इंतजाम में जुटा हुआ था। आफ्ताब ने इसी दुकान से छोटी आरी खरीदी थी और जिस काली पन्नी में शव के टुकड़े लेकर वो जंगल जाता था वो गार्बेज बैग भी उसने अगले दिन खरीदा था। सुदीप जी, क्या पुलिस यहाँ पर आई थी आपके पास? सर कल पुलिस वाले उसको लेकर आए थे यहाँ पर, तो उसने ये बयान दिया है कि मैंने 5 महीने पहले यहाँ से एक चाकू खरीदा था और कुछ गार्बेज बैग खरीदे थे। तो बस यही उन्होंने बताया है कि उसने ऐसा बताया है उनको। तो कोई आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाए होंगे आप? सर 5 महीने पहले कोई आपको आके कोई एक चाकू ले गया, आप कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वही बंदा है नहीं है? पहले शव को काटा, फिर उसे फ्रिज में रखा और फिर उसे ठिकाने लगाया। पहले क्राइम सीन यानी इस फ्लैट पर क्या हुआ ये आपने देखा, अब बारी है दूसरे क्राइम सीन को समझने की। और दूसरा क्राइम सीन है ये रास्ता जो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी का है। आफ्ताब के फ्लैट से महरौली के जंगल के रास्ते की दूरी भी लगभग 1 किलोमीटर की ही है। मंगलवार को भारत की बात शो में हमने आपको दिखाया था कि कैसे रात 2 बजे आफ्ताब इस घर से निकलता था और जंगल तक का रास्ता तय करता था। संवाददाता मनोज वर्मा ने रात 2 बजे फ्लैट से महरौली के जंगल तक का सफर तय किया था। अठारह दिनों तक इस रास्ते से आफ्ताब को आते और जाते किसी ने नहीं देखा, मतलब कोई चश्मदीद नहीं है और इसलिए पुलिस अब इन रास्तों पर मौजूद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है ताकि कोई सुराग
हाथ लग सके। और अब हम पहुंच चुके हैं तीसरे और सबसे अहम क्राइम सीन पर। यहीं पर श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंका गया। महरौली के इस घने जंगल से 10 से 13 हड्डियां बरामद हुई हैं, जिन्हें फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेजा गया है, जिसके बाद ही ये साफ होगा कि आखिर वो हड्डियां श्रद्धा की हैं या फिर किसी जानवर की। श्रद्धा का सिर अब तक बरामद नहीं हुआ है। श्रद्धा को जिस हथियार से कत्ल किया गया वो भी अब तक नहीं मिला है और मुमकिन है कि श्रद्धा का मोबाइल फोन भी आफताब ने इस जंगल में कहीं फेंक दिया था। लेकिन कहते हैं ना, गुनहगार कितना भी चालाक और शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सिरा छोड़ ही जाता है, जो उसके खिलाफ जांच का अहम हथियार बन जाता है। और आफताब के झूठ को बेनकाब करने वाला एक हथियार बना है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। दरअसल आफताब ने पुलिस को बताया था कि 20 मई के पहले श्रद्धा झगड़े के बाद घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन जब 22 से 26 मई के बीच श्रद्धा के खाते से आफताब के अकाउंट में 54,000 रुपए ट्रांसफर हुए तो उसका झूठ पकड़ा गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।